इंडिया और एनडीए को लेकर के अब तकरीबन पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। इंडिया के अंदर कौन रहेगा, एनडीए के अंदर कौन रहेगा, यह अब साफ हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव चाहे वो 2024 में हो या 2023 में हो, मोदी के सामने विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा कौन हो, मोदी के सामने विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद पर सबसे बड़ा उम्मीदवार कौन हो, इसको लेकर के एक सर्वे हुआ है। उस सर्वे के नतीजे में आपको बताता हूं। हालांकि इसको लेकर के तीन राय है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए ना किया जाए, इसको लेकर के तीन राय है। पहली राय तो यह कहती है कि इस पर बात ही ना हो कि कौन चेहरा है कौन चेहरा नहीं है, एक सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और उसके बाद में चीजें तय की जाए। दूसरा जो है वो राय ये कहती कि नहीं, हमें उम्मीदवार सामने रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मोदी के सामने ये है और मोदी से बेहतर जो है वो देश को ये चला सकते हैं, ये बताना पड़ेगा। तीसरी राय ये कहती है कि लोगों को एक संकेत के तौर पर जो है बता दिया जाए, डिक्लेयर ना किया जाए, संकेत के तौर पर कह दिया जाए कि नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी या नीतीश कुमार या शरद पवार या मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, केजरीवाल, जो भी हो, एक संकेत के तौर पर जो बता दिया जाए कि ये चेहरा रहेंगे। जो राजनीति है वो इस तरह से दिखे कि लोगों को साफ तौर पर दिख जाए कि हाँ यही चेहरा है, और उसके बाद में लोग जो है फिर उसी हिसाब से काम करते हुए चले जाएं। अब इसमें सर्वे के अंदर जो बातें कही गई है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले दो बड़े सर्वे, इस पर सर्वे के दो बड़े नतीजे आपके साथ में साझा करूंगा। पहला तो ये कि सबसे बड़ा उम्मीदवार कौन, और दूसरा ये कि क्या चेहरा डिक्लेयर किया जाए या ना किया जाए, इसको लेकर भी एक राय है, वो भी मैं आपके साथ में साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले आप बताइए कमेंट के जरिए कि आपकी तरफ से सबसे बड़ा चेहरा जो है विपक्ष में प्रधानमंत्री पद का कौन होना चाहिए, जो नरेंद्र मोदी को हरा सकता है या नरेंद्र मोदी से बेहतर जो है वो देश को चला सकता है, कौन ऐसा चेहरा हो सकता है, पहले आप बताइए। अब देखिए, एक ये जो परिणाम दिखाऊं उससे पहले जो है एक वीडियो दिखाता हूं, और ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है तेलंगाना की। राहुल गांधी की लोकप्रियता में भारत जोड़ो यात्रा के बाद में एक उछाल आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और तेलंगाना जैसे राज्य में वहां पर किस तरह से जो है वो जन समर्थन दिख रहा है, ये कर्नाटक और उसके बाद में तमाम वो राज्य है जहां पर भारत यात्रा निकली थी, और उसके बाद में अब चुनाव में क्या वाकई इस तरह से जो है वो दबदबा रहेगा। और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इसी तरह का दबदबा रहता है तो राहुल गांधी इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद तस्वीर बहुत कुछ बदल भी सकती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो नतीजे मैं आपको दिखाऊं तो एबीपी न्यूज़ की तरफ से, ये एबीपी सी वोटर की तरफ से ये सर्वे किया गया, और उसमें पूछा है कि इंडिया ब्लॉक में, इंडिया गठबंधन में सबसे मजबूत पीएम उम्मीदवार को की सूची में ये नेता शीर्ष के ऊपर है। अब कौन नेता है बताता हूं, और कितने % है वो भी सुनिए। 2024 चुनाव से पहले एक और नया सर्वे, और एनडीए के लिए झटका, कांग्रेस की बढ़ी ताकत, अन्य पार्टियां भी मजबूत नजर आ रही है। सर्वे में सवाल पूछा गया कि इंडिया गठबंधन को पीएम उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। इस सवाल पर बेहद हैरान करने वाले जवाब मिले। सर्वे में शामिल लोगों में से 51% ने कहा कि हाँ, विपक्षी गठबंधन को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, उसकी घोषणा करनी चाहिए, और 32% ने कहा कि नहीं में जवाब दिया, 17% ने कहा कि पता नहीं है। अब चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं। राहुल सबसे मजबूत दावेदार है, राहुल जो है वो सबसे मजबूत दावेदार है। सर्वे इस बात को कह रहा है इंडिया गठबंधन में पीएम के लिए सबसे मजबूत दावेदार कौन है, तो इसके लिए 29% लोग कहते हैं कि राहुल गांधी सबसे मजबूत है। यह सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है राहुल गांधी को लेकर के लोगों की जो लोकप्रियता है, लोगों की जो दिलचस्पी है, और राहुल की जो लोकप्रियता है वो निश्चित तौर पर बड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। केजरीवाल को जो है वो 9% लोग चाह रहे हैं, नीतीश कुमार को 6% लोग, और अखिलेश को 3% लोग। तो सबसे ज़्यादा किसी की अगर लोकप्रियता है तो वो राहुल गांधी की है। राहुल गांधी को सबसे ज़्यादा लोग जो है पसंद कर रहे हैं कि वो पीएम पद का उम्मीदवार बने। राहुल निश्चित तौर पर कांग्रेस की अगर आप देखेंगे तो
एक पैन इंडिया पार्टी है कांग्रेस। आप केजरीवाल जो है वो या नीतीश कुमार हैं या अखिलेश हैं या और बाकी के नेता, ये पैन इंडिया पार्टी नहीं है। केजरीवाल की अगर आप बात करेंगे तो आप पंजाब की 13 सीट मान लीजिए, 10 सीट आप हरियाणा की मान लीजिए, 23 सीटें, तो 25-30 सीट से ज़्यादा केजरीवाल जो है 7 सीटें जो है आप दिल्ली की मान लीजिए, तो इससे ज़्यादा जो है वो सीटें केजरीवाल के पास में नहीं है। और इससे ज़्यादा केजरीवाल अगर कहीं पर ये कहें कोई कि वो अपने सांसदों को जिता करके ला सकते हैं तो वो मुमकिन दिखाई नहीं पड़ता है। और केजरीवाल के आज के समय पर अगर आप देखेंगे तो एक सांसद है, और वो सांसद भी रिंकू सिंह पंजाब से जो हैं, वो भी पहले कांग्रेस के नेता थे, बाद में अभी आम आदमी पार्टी में गए और उपचुनाव हुआ भगवंत मान के सीएम बनने के बाद में, और उस सीट पर जो है वो चुने गए। तो ये तो केजरीवाल की वो है। अगर अखिलेश यादव की अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर बहुत बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा भी कहें तो भी कोई डाउट नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो करिश्मा नहीं दिखा पाते हैं। परिवार के बाहर जो है सीटें निकालना अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। नीतीश कुमार की आप कहेंगे तो नीतीश कुमार बिहार में बड़ा चेहरा है, लंबा एक अनुभव है विपक्ष के तौर पर, और जो है इसलिए जो है वो यहाँ पर 6% मिल भी रहे हैं। लेकिन आप नीतीश कुमार को कहें कि राजस्थान से कहीं पर अगर कोई खड़ा कर दिया जाए तो क्या राजस्थान से जीत सकते हैं, और दूसरे स्टेट से अगर खड़ा कर दिया जाए तो क्या जीत सकते हैं बिहार से बाहर जा करके। हालांकि राहुल के लिए भी एक बात कही जा सकती है, वो अमेठी हार गए थे, लेकिन अमेठी की हार और किस तरह की हार और कैसी हार हुई उस पर अपने आप में तमाम सारे सवाल हैं। लेकिन इन सब के बावजूद राहुल गांधी आज एक ऐसा चेहरा है, 29% लोग जो है वो राहुल गांधी को पीएम के तौर पर देख रहे हैं कि वो पीएम के तौर पर अच्छे साबित हो सकते हैं, मोदी को हरा सकते हैं। 29% लोग जो है इस बात को मानते हैं। ये एबीपी न्यूज का सर्वे है। अब इसके बाद में कि क्या उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, इसको लेकर के 51% लोग कह रहे हैं कि हाँ उम्मीदवार घोषित होना चाहिए, नहीं घोषित करना चाहिए 32% लोग कह रहे हैं, और पता नहीं कह रहे हैं 17% लोग ऐसे जो कह रहे हैं कि पता नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर घोषित कर दिया जाएगा तो क्या दिक्कत है, अगर घोषित नहीं किया जाए तब क्या दिक्कत है। देखिए, अगर घोषित कर दिया जाए कि राहुल गांधी पीएम पद का जो है वो चेहरा है, तो उसके बाद में यह है कि बाकी की पार्टियों के अंदर जो है वो एक अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने की बात है, तो वो फिर जो है वो चुनाव में वो दम नहीं दिखेगा। और पहले कर दिया जाए उस पर बात करते हैं। तो अगर कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद में ये होगा कि लोगों को एक मैसेज जाएगा कि देखिए मोदी के सामने ये चेहरा है। क्योंकि आज की राजनीति को अगर आप देखेंगे, मौजूदा अगर कुछ चुनावों की राजनीति आप उठा करके देखिए तो बाइपोलर चुनाव हो गया है। अब जो है वो ये है कि या तो ये और या फिर ये। केजरीवाल ने भी कांग्रेस को अगर पंजाब में हराया तो उससे पहले भगवंत मान का चेहरा डिक्लेयर करना पड़ा। हालांकि उन्होंने चेहरा डिक्लेयर जो है गुजरात में भी किया था, असर नहीं पड़ा, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो चेहरा डिक्लेयर करने से आज के समय में ये जरूर है कि एक अच्छी टक्कर, मजबूत टक्कर जो है दी जा सकती है, और लोग जो है खुल करके वोट करते हैं कि या तो इसके लिए या इसके लिए। मौजूदा जो राजनीति है वो बाइपोलर है, और अगर घोषित करेंगे नहीं करेंगे तो भी लोग यही मानते हैं कि हाँ मोदी वर्सेस राहुल का जो है ये चुनाव है, लोग मान करके चलते हैं। तो घोषित कर दिया जाना चाहिए में उसके तर्क जो है ये दिए जा सकते हैं, और नहीं में तर्क ये दिए जा सकते हैं कि अगर राहुल को चेहरा घोषित कर देते हैं तो बाकी की जो पार्टी हैं, बाकी के जितने भी नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो फिर थोड़ा डाउन हो जाते हैं। और उसके बाद में ये भी होता है कि अगर राहुल को मोदी के सामने प्रेजेंट कर दिया जाए कि राहुल ही जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने पीएम पद का चेहरा है, तो उसके बाद में एक ये भी होता है कि पूरा का पूरा चुनाव जो है वो राहुल और मोदी के इर्द गिर्द हो जाएगा। उधर से बीजेपी जो है वो राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाएगी, और बाकी विपक्ष के नेताओं का काम यही रह जाएगा कि वो राहुल गांधी को डिफेंड करते रह जाएं। क्योंकि उनसे फिर यही सवाल पूछा जाएगा कि आपका पीएम पद का जो चेहरा है उनके ऊपर बीजेपी की तरफ से ये बातें कही गई है। आज अगर बीजेपी कुछ आरोप लगाती है तो फिर उसमें जो जवाब विपक्ष के तौर पर यही बचता है कि देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगे हैं, राहुल गांधी पर आरोप लगे हैं, कांग्रेस उसका जवाब देगी, ये कहकर के जो विपक्ष निकल सकता है उधर से। लेकिन अगर राहुल को डिक्लेयर कर दिया जाए तो फिर विपक्ष के बाकी नेताओं की जो जिम्मेदारी हो जाती है, वो मजबूरी भी हो जाती है कि उनको जो है वो फिर राहुल गांधी को ना चाहते हुए भी डिफेंड करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके प्रधानमंत्री पद के चेहरा हो गए हैं। तो फिर नहीं में जो है वो ये तर्क है कि इसलिए
इनको डिक्लेयर ना किया जाए। अब ना पता कहने वाले जो लोग हैं कि पता नहीं है, वो तो जो है वो गैर राजनीतिक लोग आप कह लीजिए कि जिनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देश में बड़ी आबादी जो है वो इस वक्त ये मान करके चल रही है कि एक मैसेज दे दिया जाए, और मुझे भी लगता है कि एक मैसेज दे दिया जाए कि ये चुनाव जो है किसके जो है वो इर्द गिर्द रहेगा। हालांकि अभी तक की राजनीति आप देखें और 3 जो बैठकें देखें विपक्ष की, तो उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ये चुनाव किसके इर्द गिर्द जाने वाला है। लालू प्रसाद यादव ने 23 जून को जो पहली बैठक हुई पटना के अंदर, तो उसमें भी कह दिया था कि दूल्हा बनिए, मम्मी शादी के लिए बोलती हैं, तो वहाँ से भी एक मैसेज था। अभी जब बैठक हुई 1 सितंबर को मुंबई के अंदर, तो उसमें भी लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम राहुल गांधी को आश्वस्त करते हैं। अब राहुल गांधी को आश्वस्त करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सीधे तौर पर और उस आधिकारिक मंच के ऊपर से ये बातें कही जा रही है, और किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया कि लालू ने ये बातें क्यों कही, कि राहुल का नाम लेकर के ये बातें क्यों कही गई, क्या राहुल के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं? तो उसका किसी ने विरोध नहीं किया। तो इसीलिए जो है वो फिर उसके बाद में ये बातें भी खड़ी हो जाती हैं। और राहुल गांधी भी बहुत हद तक ये चाहते हैं कि मुझे जो है वो प्रोजेक्ट ना किया जाए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से, चाहे कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत हों, चाहे भूपेश बघेल हों, वो सार्वजनिक तौर पर इस बात की डिमांड कर चुके हैं। बाकी के पार्टियों के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने भी डिमांड की है। लेकिन विपक्ष बार बार इस बात को कहता रहा है कि हमारे लिए मुद्दे बड़ी चीज़ है, नेता बड़ी चीज़ नहीं है। मुद्दा अगर बेरोजगारी, महंगाई और ये सारे मुद्दे हम लोगों तक पहुंचा पाए, घर घर तक पहुंचा पाए, तो उसके बाद में, जीत के बाद में तो नेता तो फिर हम चुन ही लेंगे। नेता तो हमारे यहाँ पर तो कई प्रधानमंत्री के चेहरे हैं। आप कोई भी चेहरा ऐसा है कि जिसके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे, चाहे वो ममता का चेहरा हो, चाहे वो जो केजरीवाल का चेहरा हो, चाहे अखिलेश का चेहरा हो, चाहे राहुल का चेहरा हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे नीतीश कुमार हो, कोई भी चेहरा हो जिसके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे। और इस बात को लेकर के विपक्ष के अंदर खींचतान नहीं है, तलखी नहीं है कि कोई अगर बनता है तो उसको लेकर के विरोध शुरू हो जाए, उसको लेकर के तमाम तरह के जो है वो जलती भुनती जो राजनीति होती है वो शुरू हो जाए, तो वो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन बहरहाल अब ये तो विपक्ष को ही तय करना है, और ये मुझे लगता है कि समय जो है वो धीरे धीरे इस बात की परतें खोलेगा, और समय ही धीरे धीरे इस बात से पर्दा हटाएगा कि क्या नरेंद्र मोदी के सामने किसी को डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो वहीं पर होगी, और अगर डिक्लेयर करना चाहिए तो फिर किसको डिक्लेयर किया जाए, दूसरा फिर सवाल ये आएगा। तो ये धीरे धीरे वक्त के साथ में चीज़ें और साफ होती चली जाएंगी। बहरहाल आज की तारीख में आपको क्या लगता है, क्या डिक्लेयर होना चाहिए? और अगर डिक्लेयर होना चाहिए तो कौन होना चाहिए? कौन ऐसा शख्स है विपक्ष के अंदर जो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को हरा सकता है? कौन ऐसा है जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार असहज है, जिसके ऊपर टारगेट नहीं किया जा सकता? कौन ऐसा है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर का जवाब दे सकता है? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।